एक चीज मैं यहाँ जानना चाहता हूँ, जब मैं वोट शेयर देख रहा था तो कार्तिकेय से आप मुखातब हैं इस समय। कार्तिकेय आम आदमी पार्टी को 1.75% वोट मिला है और कांग्रेस को मिला है 39.52। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये वोट शेयर जो है ये करीब 42 के आसपास पहुंच जाएगा। तो क्या गठबंधन अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का होता तो कांग्रेस को ज्यादा फायदा हो सकता था? भाई साहब, ये कार्तिकेय ये कह पाना, आपको कार्तिकेय एक सेकंड रिस्पॉन्ड कर दूं कि 90 पे वो लड़े, 89 पे ये लड़े, तब जाके इतना हुआ है ना। अगर गठबंधन होता तो सब सीटों पे इतने नहीं लड़ते ना। कोई आम आदमी पार्टी का बहुत वोट थोड़ी, बहुत से बहुत ये संभावना हो सकती थी कि वैश्य वोट जो परंपरागत रूप से बीजेपी का वोट माना जाता है वो अरविंद केजरीवाल को भी अपना नेता मानता है ना। तो ये बहुत मुमकिन होता है कि वो लोकसभा चुनाव में संघ की शाखा में भी जा रहे हों सुबह, जो कि पुराने कार्यकर्ता हैं जनसंघ के दिनों के होने के नाते, व्यापारी होने के नाते, हाँ, उनको गोत्र पे किए गए जोक भी बुरे लग रहे हों तो वो वहाँ भी बटन दबा रहे हों। तो जो कई प्रेक्षकों ने देखा है कि लोकसभा और विधानसभा में 10 से 15% वोट जो फ्लिप होता है ना, 2014 और 15 में हमने देखा, फिर 19 और 20 में देखा। तो वो एक संभावना थी कि जैसे सुशील गुप्ता को कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़वाया था कि यदि आम आदमी पार्टी साथ में आती तो इनको एक थोड़ा सा शहरी वोट और थोड़ा सा वैश्य समाज का वोट मिल सकता था। पर ये सब देखिए अब 5 साल हैं, अब क्या यूं होता तो क्या होता पे चर्चा करने के लिए। एंड ऑफ रोड फॉर सीनियर हुड्डा, एंड ऑफ रोड फॉर एज ऑफ नाउ फॉर चौटाला फैमिली। हालांकि उनकी अगली पीढ़ी वो है, लेकिन अब लेगेसी के नाम पे आप कब तक। एक हमारे यहाँ बुजुर्ग थे तो बड़े खफा रहते थे वो अपने घर के बच्चों से। कहाँ पे? उरई में, इन द ग्रेट उरई जलौन। जी, सब चीज़ें उरई में ही होती हैं, दुनिया की सारी महान चीज़ें वहीं होती हैं। वो मानव सभ्यता का केंद्र है, ठीक है जी। बनारस को भी हम मान लेते हैं, हमारा सहोदर है। तो वो ऐसे खफा हो गए, ऐसे खूंटा दिखाते रहते थे। तो और फिर कुछ असंसदीय शब्द इस्तेमाल करते। हमने पूछा क्यों है? बोले अरे जो आता है उसको सब ये खूंटा दिखाते हैं और बताते रहते हैं। वो खूंटा देख रहे हो? खूंटा तो हाँ, वो देख रहे हो चमकदार बड़ा सा खूंटा। बोले हाथी बनते थे वहाँ पे, थे हाथी बनते थे। दादाजी हरियाणा से लेके बिहार तक किसानों के नेता हुआ करते थे। बीत गए दशक, बीत गया ज़माना, विगत वैभव के गान से काम नहीं चलता है। नए सिरे से पिछले सीजन अच्छी खेती हुई थी, काट ली, आगे बढ़ो, फिर से जुताई करो, फिर से ट्रैक्टर पे चढ़ो, क्योंकि चश्मे पे तो दूसरे वाले चाचा काबिज हैं जी। विगत वैभव से निकलना होगा जी, वो सबके लिए ही होता है ना ये कि आप तो खैर अगर इस पे आप टिप्पणी करना चाहें, भीतर का कवि जागता है। इस पे आप अगर इसकी कुछ सफलता समझा सकें जो ये वोट शेयर किए। ये सौरभ भाई वैसे भी हमको 1-1.5 साल में बिरला एक बार बुलाते हैं और उसमें भी हम जो बोलने वाले होते हैं वो बोल जाते हैं। तो अब हम क्या बोले इसमें? आप छोटी पार्टियों के छोटे प्रवक्ताओं की तरह दलीलें दे रहे हैं कार्तिकेय, बोलिए। सर आपके सामने हम हमेशा छोटी पार्टी रहेंगे, आप बड़ी पार्टी है। बस करो, बताओ। नहीं बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि ये कहना मुश्किल है कि आम आदमी पार्टी ऑपोजिशन का वोट ले रही थी जो एंटी बीजेपी था, या प्रो बीजेपी वोट ले रही थी जो कास्ट बेसिस पे आपने जो कहा जी। तो ऐसे में इसको ऐड करना शायद गलत होगा। बट ये बात सही है कि जितना भी वोट बटा है उसमें से कांग्रेस को ज्यादा नुकसान हुआ ऐसा लग रहा है। लेकिन जैसे अब बीएसपी के जो कैंडिडेट हैं उन्होंने तो राव इंद्रजीत सिंह की बेटी को फंसा दिया। तो ये कहना मुश्किल है कि ये वोट कहां जाता, क्योंकि इट कट्स बोथ वेज। अब जैसे अतेली में जो समीकरण ये था कि एक ठाकुर हैं लेकिन बीएसपी के कैंडिडेट हैं, तो ठाकुर होने के नाते वो बीजेपी को डेंट कर रहे थे और बीएसपी के होने के नाते वो कांग्रेस को डेंट कर रहे थे। ऐसे ही जो आपने अभी ये दिया, बिल्कुल सही तर्क दिया कि आम आदमी पार्टी बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो अपोजिशन में है तो वो कांग्रेस का वोट भी लेती, लेकिन क्योंकि केजरीवाल जी का एक सर्टेन ओरिजिन है, वो एक बैकग्राउंड से आते हैं, तो उस कास्ट का वोट भी वो लेते हैं। और अगर वो जुड़ जाते कांग्रेस से तो ये नहीं हम कह सकते कि वो वोट उनको जाता या वापस बीजेपी को पड़ जाता।